आदाब उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। मुल्क में तकरीबन 34 लाख मरीज कोविड आलमी वबा से शिफायाब। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मजीद 1617 मामलों की तस्दीक। LG के मुशीर RR भटनागर का जिला गांधरबल का दौरा। कई तरक्याती प्रोजेक्टों पर जारी काम का लिया जायजा। कुलगाम और कपवाड़ा से 3 मुश्तबे मिलिटेंट गिरफ्तार, हथियार और गोली बारूद बरामद। और 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूलों को रजाकाराना तौर पर दोबारा खोलने के लिए SOPs जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात की बढ़ती हुई नहज जारी है। यूटी में आज भी 1617 नए मुस्बत मामलात सामने आए हैं, जिनमें 723 का ताल्लुक कश्मीर वादी से जबकि 894 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इस दौरान मजीद 620 अफराद शिफायाब हुए हैं, जिनमें 52 का ताल्लुक जम्मू सूबे से जबकि 568 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से हैं। दरियासना आज इस वायरस से 17 लोग लुक्मे अजल बन गए हैं, जिनमें 10 का ताल्लुक जम्मू सूबे से और 7 अफराद का ताल्लुक कश्मीर वादी से है। मुल्क में तकरीबन 34 लाख लोग कोविड आलमी वबा से शिफायाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 74,894 से ज़्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं, जो एक ही दिन में कोविड से शिफायाब होने वाले मरीजों की सबसे बड़ी तादाद है। सेहतियाबी की शरह 77.77% तक पहुँच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड के 89,706 नए मामलों का पता चला है, जिसके बाद मरीजों की कुल तादाद 43,70,129 हो गई है। जिला इंतजामिया शुपैया ने DC ऑफिस शुपैया में जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर जिले के तमाम सरकारी मुलाजमीन का कोविड टेस्ट कराने का अमल तेज किया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शोपियान चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि अगले 10 दिनों में जिले के सरकारी मुलाजमीन के अलावा तिजारती मराकिज में काम करने वाले मुलाजमीन का कोविड टेस्ट कराया जाएगा। सेहत की वजारत ने इस महीने की 21 तारीख से 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूलों को रजाकाराना बुनियाद पर जुज़वी तौर पर दोबारा खोलने के लिए कामकाज के मयारी तौर तरीके SOPs जारी किए हैं। SOPs के मुताबिक तलबा को एक दूसरे की नोटबुक्स, पेन या पेंसिल और पानी की बोतलें इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। दुआ, प्रार्थना और खेलकूद के लिए जमा होने पर पाबंदी, ऑनलाइन तदरीस की हौसला अफजाई और कोविड अलामतों से पाक अफराद का दाखिला रहनुमा खतूत के अहम नुकात हैं। इसमें कहा गया है कि अलबत्ता तलबा के वालिदीन या सरपरस्तों की तरफ से तहरीरी रजामंदी दरकार होगी। उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान बातचीत के लिए एक दूसरे से मुलाकात का एहतमाम मोहतात तरीके से किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने आज जिला गांधरबल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कई तरक्याती प्रोजेक्टों पर जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने ट्रांजिट एकोमोडेशन प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी तलब की। इस प्रोजेक्ट के तहत वंधामा गांधरबल ने 12 अपार्टमेंट के अंदर 192 फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं, जिस पर 18 करोड़ रुपए की लागत आने का अंदाजा है और ये प्रोजेक्ट 2022 तक मुकम्मल किया जाना है। मुशीर मौसूफ ने बाद में वटल बाग, बाबूसीपुरा पुल पर जारी काम का भी जायजा लिया, जिस पर 15 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत आने का अंदाजा है। मुशीर मौसूफ ने पांदश बिहामा 4 लेन सड़क राब्ते पर हो रही काम का भी जायजा लिया। यह सड़क राब्ता तकरीबन 53 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने आज तजहीज़ व तकफीन स्कीम के तहत तामीरी काम अंजाम देने वाले मजदूरों और उनके लवाहकीन और बीमारियों में मुब्तला अफराद के हक में 1 करोड़ रुपए बतौर इमदाद मंजूर किया। इस स्कीम के तहत पिछले 3 महीनों में ऐसे 700 अफराद में करीब 12 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। आज इस स्कीम के तहत 47 मामलात को मंजूरी दी गई। मंजूर शुदा रकम को JKBO CWWB के तहत वागुजार किया जाएगा। इसके अलावा मज़कूरा बोर्ड ऐसे अफराद के हक में 1 लाख रुपए सालाना वागुजार करता है जो इस बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड हों। कुलगाम जिले में जवाहर टनल के नज़दीक फौज ने कल रात नाका लगाकर 2 मुश्तबे मिलिटेंटों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा और गोली बारूद बरामद किया है। इस हवाले से DIG जनूबी कश्मीर अतुल कुमार गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात देते हुए कहा, तो उसमें से भारी मात्रा में असला और एम्युनिशन बरामद हुआ। असला जो मिला है ट्रक से, उसमें एक M4 राइफल, एक AK-74 राइफल और 6 पिस्टल्स थी। असले को और एम्युनिशन को कब्जे में लिया गया। उधर कपवाड़ा पुलिस ने एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद कंठपुरा सोगाम के रहने वाले अल्ताफ अहमद भट्ट नामी शख्स को गिरफ्तार किया है।
بتایا جاتا ہے یہ نوجوان ملیٹنٹ تنظیم حزب المجاہدین کے رابطے میں تھا جو اس کو اس تنظیم میں شامل کرنے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ پولیس نے سخت کوشش کر کے اس نوجوان کا سراغ لگایا تھا۔ پوچھ تاچھ کے دوران پتہ چلا کہ مذکورہ نوجوان حزب المجاہدین کمانڈر حیدر کے رابطے میں تھا جسے حال ہی میں ایک تصادم کے دوران مارا گیا تھا۔ مذکورہ نوجوان سے ایک ہتھ گولہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ بھارتی فوج نے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ایک نئے ایف ایم رابطہ ریڈیو کا افتتاح کیا۔ یہ ایف ایم ریڈیو سروس جنوبی کشمیر کے لوگوں کے لیے خاص طور سے شروع کی گئی ہے۔ اس موقع پر فوج کے بریگیڈیئر وجے مہادیون، ڈی آئی جی ساؤتھ اتل گوئل، ڈپٹی کمشنر اننت ناگ کے سدھا اور ضلع کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر جی این اتو نے بی ڈی سی چیئرپرسنوں اور دیگر افسروں کے ساتھ بیک ٹو ولیج پروگرام کے تیسرے مرحلے کے احسن انعقاد کے حوالے سے کیے جا رہے اقدامات کا ایک میٹنگ میں جائزہ لیا۔ واضح رہے کہ یہ پروگرام 2 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے جو 12 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ پروگرام کے دوران منتخب افسران پنچایت حلقوں کا دورہ کریں گے اور ترقیاتی سرگرمیوں کے حوالے سے فیڈ بیک حاصل کریں گے۔ میٹنگ کے دوران ضلع ترقیاتی کمشنر نے اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے زور دیا۔ اس دوران ترقیاتی کمشنر نے مختلف ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر و ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے خواندگی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ شخصی راج کے دوران تعلیم سے محروم تھے۔ غربت اور افلاس کی وجہ سے لوگ تعلیم حاصل کرنے سے قاصر تھے، لیکن مرحوم شیخ محمد عبداللہ نے جموں کشمیر کی باغ دوڑ سنبھالتے ہی یہاں تعلیم کے میدان میں کافی مشقت کر کے یہاں ہر طرف تعلیم کا نور پھیلا دیا اور مفت تعلیم دلا کر لوگوں کو خواندہ بنا دیا، جس کی بدولت آج جموں کشمیر میں ہر طرف علم ہی علم نظر آ رہا ہے۔ گورنمنٹ بائز ڈگری کالج بارہمولہ میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے حوالے سے کئی تدریسی و تفعیل کے پروگرام منعقد کیے گئے۔ ان پروگراموں کے ذریعے کئی اساتذہ کو پالیسی کے مطابق تربیت دی گئی۔ اس کے بعد بارہمولہ کی سرکردہ شخصیات کی ایسوسی ایشن کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ کارگزار میئر پرویز احمد قادری نے آج سری نگر کے پانتا چوک علاقے کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے علاقے میں میونسپل کارپوریشن سری نگر کے تحت دردست لیے گئے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اتواجن اور زیون علاقوں کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے کئی لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ بعد میں انہوں نے موقع پر ہی متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ علاقے کے لوگوں کی جائز مانگوں کا جلد ازالہ کریں۔ رکھی شالنا پامپور کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ گزشتہ دنوں کی تیز بارشوں سے علاقے کی ہزاروں کنال پر پھیلی دھان کی فصل زیر آب آ چکی ہے، جس کی وجہ سے کسانوں میں تشویش کی لہر پیدا ہو گئی ہے۔ لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کر کے لوگوں کو اس مشکلات سے نجات دلائیں۔ ہمارا جو فصل ہے وہ ابھی کٹنے کو تیار ہے، ہارویسٹنگ سیزن آ چکا ہے، ریڈی ہے فصلیں، بٹ ہم ابھی وہاں پہ آپ نے خود بھی دیکھا ہم ابھی جا ہی نہیں سکتے وہاں پہ۔ لگ بھگ 30,000 کنال زمین میں ابھی پانی بھرا ہوا ہے۔ ڈیواٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے تاکہ یہ پانی یہاں سے ختم ہو جائے جلد سے جلد اور ہم یہ دھان کاٹ سکیں جو کچھ بچا ہے۔ بانڈی پورہ ضلع میں جھیل وولر کے نزدیک زالون علاقے میں وسیع پیمانے پر ایک 45 سالہ شخص کو ڈھونڈنے کے لیے تلاشی کارروائی جاری ہے، جو 8 دن پہلے زالون نالے میں ڈوب گیا تھا۔ ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ نے دریائے کشن گنگا میں پانی کی سپلائی روکنے کا حکم دیا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے مذکورہ شخص کو ڈھونڈنے کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کی ہے۔ فارسٹ کارپوریشن کے ملازمین نے آج پریس کالونی سری نگر میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ملازمین مانگ کر رہے تھے کہ ان کی گزشتہ 4 ماہ کی تنخواہوں کو فوری طور واگزار کیا جائے، کیونکہ ان کی تنخواہیں بند ہونے کی وجہ سے وہ طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ملازمین نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ تنخواہوں کی فوری واگزاری کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر مطالبات کو بھی پورا کیا جائے۔ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بڑگام کے کیجول اور نیڈ بیس ملازمین نے ضلع کے ایگزیکٹو انجینئر کے آفس کے سامنے احتجاج کیا۔ یہ ملازمین واجب الادا اجرتیں اور ان کی خدمات کو باقاعدہ بنانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اچھبل چھتپل علاقے کے لوگوں نے ایل جی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کے علاقے کے واحد اور اہم سڑک رابطے کی جلد مرمت کی جائے تاکہ لوگوں کے عبور و مرور میں کوئی دقت نہ ہو۔ 22 کلومیٹر لمبی یہ سڑک علاقے کو اننت ناگ قصبے سے جوڑتی ہے۔ پی ایم جی ایس وائی سید ہلال نے دودھدرشن نیوز کو بتایا۔ ہوا ہے اور 2019 میں اس کا جو ڈیفیکٹ لائبلٹی پیریڈ ہے وہ بھی ختم ہو گیا، تو اس کے بعد ہم نے R&B ڈپارٹمنٹ سے اٹھایا کہ وہ ان کو ہینڈ اوور ہوتا ہے، تو ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ہم کنٹینیو ان سے اٹھا رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ یہ لیجیے، جیسے کہ ڈپارٹمنٹ جو بھی پی ایم جس رول بناتا ہے کمپلیشن کی جو 5 ایئرس کے بعد وہ R&B کو ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے۔ لیکن
ज़ैनाकोट HMT इलाके के बाशिंदों ने सरकार से अपील की है कि इलाके के गिद्दनवा में जमा कूड़ा करकट को जल्द से जल्द ठिकाने लगाया जाए। इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि अफूनत और कुत्तों की मौजूदगी से इलाके के लोगों की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मास्टर प्लान डिवीजन श्रीनगर इत्तला देते हैं कि महकमे को टंगनार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई करनी मतलूब है, जिसके पेश नज़र कल 10 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इस प्लांट के तहत आने वाले इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर रहेगी। पानी की अशद ज़रूरत पड़ने की सूरत में महकमे के टेलीफोन नंबरात 2452-047 और 2477-207 पर राबिता कायम किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने PM समानदी स्कीम के फ़ायदा उठाने वालों के साथ बातचीत की है। मध्य प्रदेश में इस स्कीम के तहत 4.5 लाख रेडी, पटरी और ठेले वाले रजिस्टर्ड हैं। सरकार ने गरीब रेडी, पटरी और ठेले वालों की मदद के लिए जो कोविड-19 की वबा से मुतासिर हुए थे 1 जून को PM समानदी स्कीम शुरू की थी ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि दूसरी रियासतें भी मध्य प्रदेश की तरह काम करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने उज्ज्वला स्कीम, आयुष्मान भारत योजना, PM आवास और सरकार की दूसरी स्कीमों के फ़ायदों के बारे में भी जानकारी हासिल की। ट्रैफिक। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कल मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में छोटी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त होगी। ताहम इन गाड़ियों को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक काजीगुंड क्रॉस करना होगा। SSP ट्रैफिक ने मजीद जानकारी देते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज से भी कहा गया है कि वो शाहरा पर सफ़र करने से पहले ट्रैफिक हुकाम से राबिता कायम करें। उधर मुगल रोड पर कल मौसम साजगार रहने की सूरत में मेवे से लदी गाड़ियों को हरपुरा शुपैया से आगे जाने की इजाज़त होगी। ताहम कल किसी भी मुसाफिर गाड़ी को शाहरा पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। उधर श्रीनगर गुमरी शाहरा पर सिर्फ मालबरदार गाड़ियों को ही चलने की इजाज़त होगी। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29.7 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।